नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस दुनिया के अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। उसी मोहब्बत में से आज हम आपको एक सच्चे आशिक़ रसूल हज़रत बिलाल हबशी का एक वाक़या सुनाते हैं कि उन्होंने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत की थी। हज़रत बिलाल हबशी से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? तो बिलाल ने फरमाया कि मैं मक्का के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तिताअत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता, तो मुझे कभी इतना वक़्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह का किसी चीज़ का कोई कतई तौर पर इल्म नहीं था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया और मौसम सर्दी का था और इंतहाई ठंडा, और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। उधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ कर लेटे देख के आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम में रोता भी जाता था और जौ भी पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि ऐ जवान, तो क्यों रोता है? तो मैंने जवाब दिया कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या कि मैं किस वजह से रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा करने वाला कोई नहीं। किस्सा मुख्तसर, बिलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे, तो मेरे हुजूर ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं ना कहता था कि पूछते तो सभी हैं लेकिन मदद कोई भी नहीं करता। हुजूर ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से आप उसका वास्ता पड़ा है वो तो रहमतुल लिल आलमीन, नबियों का इमाम है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आया और उसके हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे हाथ में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा कि खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा ये जौ कौन पीसेगा? ना पैसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा कि तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए तो वो चले गए। दूसरी रात फिर ही ऐसा हुआ, दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ के जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल, बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। वो बिलाल जो एक दिन अजान न दे तो खुदा ताला सूरज को तुलू होने से रोक देता है। उसने हुजूर के विसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हुजूर की याद में रोते हुए हिचकियाँ बंध जाती थी और वो ज़ारो कतार रोने लग जाती थी।
اثار اور قوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے، آئیے ہم سارے رل مل کر دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔